may choke you down just like a pill. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमिक बुक यूनिवर्स। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, रिक्वेस्ट करिए अपनी फेवरेट कॉमिक बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर सैमसन हमें बता रहा है मेरे लिए मरना एक शानदार मोमेंट था। मोडोक और द लीडर ने मेरे अंदर की पर्सनैलिटीज को कई भागों में बांट दिया था, जिससे मेरे अंदर की बुराइयां बाहर आ गई। उनके कंट्रोल में चलते हुए मैंने अपने पुराने दोस्तों को धोखा दिया, मैनिपुलेट किया और यहाँ तक कि जान से भी मार दिया। लेकिन जब मेरा अंत समय आया तब मैंने एक आखिरी बार हीरो का रोल प्ले किया और इस संसार को बुराई से बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। उस टाइम मैं बहुत अच्छे तरीके से मरा था। मरने से पहले मुझे एक सपना भी आया था जिसमें मैंने किंग ऑफ कैओस को हराया था। यह अंधेरे में जाने से पहले मेरी आखिरी जीत थी और उस अंधेरे में मैं वेट करता रहा कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। तब वहाँ एक ग्रीन डोर खुला और मैं फिर से अर्थ पे आ गया। जैसे कि अचानक से किसी मैजिक के कारण मैं जिंदा हो गया हूँ और कुछ भी ना बदला हो और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये सब क्यों हो रहा है। उसके बाद मैं शील्ड के पास गया। वो भी ये जानना चाहती थी कि मैं जिंदा कैसे हो गया। हमें लगा था कि मैं द लीडर की इन्फ्लुएंस की वजह से जिंदा हुआ हूँ, लेकिन टेस्ट रिजल्ट में हमें पता चला कि द लीडर का मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। मैं बिल्कुल फ्री हूँ और मैं ये जानकर बहुत खुश था। लेकिन फिर भी कोई भी सबसे बड़े सवाल का जवाब नहीं दे पाया कि मैं फिर से जिंदा कैसे हो गया और मेरा फिर से जिंदा होने का क्या मकसद हो सकता है। ये बात मुझे सताती रही। पहले तो मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं फिर से जिंदा हो चुका था। हालांकि शील्ड, टोनी स्टार्क, कैरोल डैनवर्स, बकी बैनर्स और बाकी सब लोग ये बात जान चुके थे, लेकिन मैंने अपने दोस्तों को ये बात नहीं बताई थी, जैसे कि रिक जोन्स, बैटी या फिर ब्रूस बैनर। मैं एक कमजोर जगह में था। अमाडियस शो ब्रूस की गामा एनर्जी को सोखकर उसे ठीक कर चुका था और ब्रूस की जगह पे हल्क बन चुका था। ब्रूस बैनर अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। टोनी ने कहा था कि वो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ डाउट था और मैं पहले ब्रूस का डॉक्टर हुआ करता था। लेकिन फिर मैं मर गया और अंधेरे में किसी रोशनी को खोजता हुआ घूमने लगा। वापस आने के बाद मुझे खुद पे ही यकीन नहीं था और ऐसे समय मैं ब्रूस के पास जाने की सोच भी नहीं सकता था और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं बैटी के पास गया जो कि रिक जोन्स की कब्र के पास खड़ी थी। बैटी कहती है, सैमसन तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम जानते हो ना कि मैं किसके साथ काम करती हूँ? अगर तुम्हें मोडोक ने भेजा है तो? सैमसन कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शील्ड मेरे ऊपर टेस्ट करके देख चुकी है। अब मेरा अपनी बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल है। मैं तुमसे दूर रह रहा था, लेकिन तब मैंने रिक जोन्स के मरने की खबर सुनी। बैटी कहती है, तो क्या तुम कॉफी पीने चलोगे? सैमसन हमें आगे बताता है कि हम दोनों के बीच में कोई प्यार या अट्रैक्शन नहीं बची थी, बस हम एक दोस्त चाहते थे जो एक दूसरे को समझ सके। मैंने बेटी को बताया कि एक टाइम था जब मैं मर चुका था, लेकिन अब मैं फिर से जिंदा हो चुका हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों। जब बेटी को हल्के देखे जाने की न्यूज मिली थी तो पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता था कि ब्रूस फिर से जिंदा हो जाए लेकिन बेटी को कॉल तक ना करे और बेटी से छिपकर घूमता रहे। लेकिन मैं समझ सकता था कि ब्रूस के लिए छुपे रहना कितना आसान था। मैं भी इस चीज पे यकीन करना चाहता था। मुझे लगा कि वो ये बात जानता होगा कि हमारे जैसे लोग अभी तक क्यों जिंदा हैं। अब प्रेजेंट में सैमसन हल्क से कह रहा है, ठीक है ब्रूस, चलो इसका कारण ढूंढा जाए। मैं तुम्हारे दिमाग से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हारे दिमाग को फिर से ग्रो करना पड़ेगा। जिस हत्यारे ने तुम पे गोली चलाई थी वो यहाँ से भाग चुका है। सैमसन हल्क को समझाने की कोशिश करता है कि तुम हल्क हो और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, याद करने की कोशिश करो। लेकिन हल्क सैमसन को बुरी तरह से पीटने लगता है। सैमसन कहता है, मेरा नाम लियोनार्ड सैमसन है और मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ। तुम पागलों की तरह बिहेव कर रहे हो जबकि तुम कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अब तक हल्क का दिमाग फिर से ग्रो करने लगता है और उसे याद आने लगता है। सैमसन कहता है, बहुत बढ़िया, अब याद करो कि तुम कौन हो और कहाँ हो। तुम बेटी के घर पे हो। अब मुझे बताओ कि बेटी कहाँ पे है? हल्क कहता है, बेटी, उस आदमी ने बेटी को गोली मारी थी। हल्क को अभी घर के अंदर जाना होगा। उस साइबोर्ग ने बेटी के सिर में गोली मारी थी और तुमने उस साइबोर्ग को यहाँ से भाग जाने दिया। अब तो खुश हो ना? सैमसन पूछता है, क्या बेटी मर चुकी है? वो लोग अंदर जाकर देखते हैं कि बेटी तो वहाँ पे है ही नहीं, बस उसका कुछ खून जमीन पे गिरा हुआ है। हल्क कहता है, मुझे लगता है कि बेटी उस तरफ गई होगी। मैं पहले से ही जानता था कि अगर बैनर बेटी से मिलने आया तो कुछ गलत जरूर होगा। सैमसन हल्क से पूछता है कि तुम्हारे ब्रूस के साथ इन दोनों कैसे रिलेशनशिप है? हल्क कहता है कि हम दोनों बात नहीं करते। तुम जानते ही हो
कि ब्रूस की लाइफ कितनी खराब थी और तुम्हारे मरने के बाद ये और भी खराब हो गई। ब्रूस इतना टूट चुका था कि उसने खुद अपने आप को मारने का प्लान बना लिया, लेकिन इससे वो अंदर से और भी टूट गया। एक बार तो हल्क हाइड्रा के लिए काम करने लगा था और रास्ते में आने वाले हर आदमी को मारता जा रहा था। तुम्हें ये सुनकर बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने उसे कंट्रोल में कर लिया है और जब तक मैं कंट्रोल में हूँ वो बुरी चीज कभी बाहर नहीं आएगी। जब पहली बार बैनर ने हल्क के ऊपर से कंट्रोल लूज किया था तब मैंने हल्क के ऊपर कंट्रोल कर लिया। सैमसन पूछता है, तो इस टाइम तुम कौन से हल्क हो? हल्क कहता है कि बैनर को एक फादर की जरूरत थी, एक ऐसा डैड जो उसे प्यार करता, लेकिन बैनर नहीं जानता कि प्यार क्या चीज होती है। मैं दिन में कभी बाहर नहीं निकलता, लेकिन अगर कोई बैनर को चोट पहुंचाता है तो मैं दिन में भी हल्क बन जाता हूँ और तब मैं चोट पहुंचाने वाले से पर्सनल दुश्मनी कर लेता हूँ। उफ, ये हम क्या बातें किए जा रहे हैं। सैमसन कहता है कि ब्रूस ने मुझे एक बार उसके अंदर छुपे एक ऐसे हल्क के बारे में बताया था जिसे वो अपने दिमाग में बंद किए रहता था। वो था ए डेविल हल्क। ये वाला हल्क सबसे गुस्से वाला, सबसे खतरनाक और सबसे निर्दयी था। एक ऐसा हल्क जो अगर बाहर भी आ जाता तो इस वर्ल्ड का डिस्ट्रॉय होना निश्चित था। टोनी स्टार्क ने मुझे बताया था कि जब वो तुमसे लड़ रहा था तब तुम अपने आप को डेविल हल्क बुला रहे थे। क्या तुम वही डेविल हल्क हो? हल्क कहता है, इस बात का पता लगाने का तो बस एक ही तरीका है, मेरे साथ चलो, हमें कहीं जाना होगा। सैमसन, तुम एक मनोचिकित्सक हो, तुम जानते हो कि ब्रूस के अंदर अब भी एक बच्चा है, एक ऐसा बच्चा जिसने दर्द के बिना प्यार कभी हासिल नहीं किया है। ब्रूस मुझसे डर गया था, मेरे बुरे रूप को देखकर डर गया था, क्योंकि अचानक से हल्क बाहर आ जाता है और बहुत बुरा बन जाता है। सैमसन कहता है कि मेरे दिमाग में अभी भी कुछ सवाल घूम रहे हैं जिनका जवाब मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पे इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने नहीं आए हो। हल्क कहता है, मैं यहाँ इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने ही आया हूँ, इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होना ही होगा। अब तुम न्यूक्लियर बॉम्ब से ले लो, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इस वर्ल्ड को मिनटों में डिस्ट्रॉय कर सकता है और ये काम बहुत आसान भी है, कोई भी इसे नहीं रोक पाएगा। क्या पता ये चीज किसी भी टाइम हमारे सामने आ जाए, और अगर न्यूक्लियर बॉम्ब से ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो वैसे भी तूफानों, जंगलों की आगों और ऐसी बहुत सारी चीज़ों से ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा। समय के साथ साथ इस वर्ल्ड को बचाने की उम्मीद भी कम होती जा रही है, लेकिन इंसान है कि ये सब मानने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या तुम जानते हो कि मैं किस बात पे गुस्सा हूँ? क्या तुम जानते हो कि मैं इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहता हूँ? क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो शायद कुछ इंसान जिंदा बच जाए और उनको लाइफ का सही मतलब समझ में आ जाए। सैमसन कहता है, उफ, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम ग्रीन हल्क हो? हल्क कहता है, तो तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? सैमसन कुछ कह ही रहा है कि हल्क कहता है, अब चुप हो जाओ, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। सैमसन कहता है, तो तुम्हें लगता है कि बेटी यहाँ आई होगी? ये लोग पहुँच चुके हैं एक शमशान घाट पे। हल्क कहता है, सैमसन, हम यहाँ बेटी को ढूंढने नहीं आए, वो अपने दिमाग में एक बुलेट लगने के बाद भी जिंदा है और अपना ख्याल खुद रख सकती है। सैमसन कहता है, क्या? हल्क, हम ये तक नहीं जानते कि बेटी जिंदा भी है या नहीं। हल्क कहता है, मैं जानता हूँ और तुम भी जानते हो, जरा अपने दिमाग पे जोर डालो। ब्रूस ने तुम्हें मरते हुए देखा और तुम फिर से जिंदा हो, और बेटी भी हमारे जैसी है, तुम, बेटी, मैं और ये भी। सैमसन कहता है, तो ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? आखिर हम अब तक जिंदा क्यों बचे हुए हैं? अब तक वो लोग रिक जोन्स की कब्र के पास पहुंच चुके हैं और देखते हैं कि रिक जोन्स की कब्र तो बिल्कुल खाली है।